देश में शिक्षा की हालत क्या है वो सबको पता है, लेकिन मैं बताऊं कि हालत कुछ खराब है या किसी को नहीं पता या कुछ लोग जानते हैं। आज उसी का एहसास कराने के लिए आप देखेंगे निशा जो कि फेडरेशन, जो कि एक संस्था, बड़ी संस्था है, शिक्षक और समाजों की आवाज उठाती है। आज आप देखेंगे डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जो कि निशा के प्रेसिडेंट है, आज जंतर मंतर पे है। ये किस वजह से आज जंतर मंतर पे तमाम लोगों को आज जोड़े हैं, आप देखेंगे अच्छी खासी भीड़ है और यहाँ जंतर मंतर से पूरे देश के कोने कोने में शिक्षा की आवाज या शिक्षकों की आवाज आज PNN के माध्यम से बताई जा रही है। प्रधान जी, जिस तरीके से देखें जगह जगह संगठन, जगह जगह प्रोटेस्ट, लेकिन अब जंतर मंतर आप लोगों ने चुना है। देखिए, जंतर मंतर चुनने का मतलब ये है, ये एक तरह से जैसे गंगा और गंगोत्री से निकलती है तो सभी नियमों की धारा जो है वो दिल्ली से बहती है और हमारे देश के सर्वोच्च नेता, देश के चौकीदार, देश के प्रधान सेवक वो दिल्ली में बैठे हैं भाई नरेंद्र मोदी जी। हम उनसे ये अपील करने आए हैं, आवाज पहुंचाने आए हैं कि देश का शिक्षक आज त्रस्त है, भयभीत है, डरा हुआ है, परेशान है। वो ये चाहता है कि जब पूरा देश सबके लिए सुरक्षित है, सबके लिए नियम कानून है, अगर कोई भी गलती होती है तो नियम कानूनों के अनुसार उनको जो है सजा या न्याय मिलता है। लेकिन एक शिक्षक जिसको सर्वोपरि माना जाता है उसको बिना जांच किए ही, गुनाह चाहे उसने किया है या नहीं किया, गुनाह किसी और ने किया है, उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। तो आज हम जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं कि शायद कोई मंत्र यहाँ से मोदी जी के पास पहुंचे तो जंतर का मंत्र हो और इन शिक्षकों का जो है वो भी भला मोदी जी करे और इनके लिए एक सुरक्षा अधिनियम बनाए कि ये देश के सर्वोच्च सम्मानित जो है जगत है शिक्षक जगत, इनको बिना जांच के उंगली भी नहीं लगनी चाहिए। ये हमारी मोदी जी से मांग है। और अगर शिक्षक गलती करता है तो उसको राष्ट्रीय चूक कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसका खमियाजा समाज को भुगतना पड़ता है, फिर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन अगर शिक्षक की गलती नहीं है तो बिना जांच के एक भी शिक्षक को उंगली भी नहीं लगनी चाहिए, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उसके लिए शिक्षा सुरक्षा अधिनियम की मांग करने यहाँ पर आए हैं। और दूसरा हमारा मुद्दा है, देश में जो बच्चा है वो देश का भविष्य है। आज उस पर एजुकेशन का बहुत बोझ पड़ गया है, उसको दो जगह जो है शिक्षा का बोझ सहना पड़ता है। मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई, उसमें बहुत अच्छी नीति बनी, उसमें कहा गया इमोशनल, वोकेशनल, 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चे को डाले जाएंगे, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज डाली जाएंगी, राष्ट्रभक्ति डाली जाएगी। दूसरी तरफ उसको नीट और IIT क्रैक करने हैं, तो वो बच्चा स्कूल में एडमिशन तो जरूर लेता है मोदी जी, लेकिन बैठा हुआ है कोटा में और वहां पर जाकर बहुत सारे बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, पंखों से घूम रहे हैं। और सरकार क्या नियम बना रही है कि ऐसे पंखे बना दिए जाए कि बच्चा झूले और स्प्रिंग नीचे आ जाए। यदि नीति में परिवर्तन करने का किसी का मन नहीं है, हमारा मन बहुत व्यथित है। देश के बच्चे की व्यथा देखी जाए, समस्या को समझा जाए और ऐसी नीति बनाई जाए कि कोचिंग की जरूरत ही न पड़े। और अगर जरूरत पड़े तो कोचिंग स्कूल आवर्स के बाद और स्कूल के बाद हो, 12th तक स्कूल टाइम में उसको कोचिंग में एडमिशन ना मिले। डमी एडमिशनों का हम विरोध करते हैं और इसके लिए स्पष्ट रूप से कहते हैं अगर कोई जिम्मेदार है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार है, जो कहता है मैं देश का बहुत बढ़िया बोर्ड है। और दूसरी तरफ उसी में पढ़ने वाले, उनके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कोटा में जाकर जो IIT और उसकी कोचिंग ले रहे हैं, नाम स्कूलों में लिखे हुए, मोदी जी की राष्ट्रीय नीति को वो फेल करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अपने घर का धन भी बर्बाद हो रहा है और अपने जीवन को भी वो खो रहे हैं। तो CBSE बोर्ड को मैं एक चेतावनी और ये कहना चाहूंगा कि तुरंत डमी सीटों पर रोक लगाए। मोदी जी के सपनों का जो भारत है उसमें ये सबसे बहुत अड़ंगा है, बहुत बड़ा पंगा है कोचिंग इंडस्ट्री।
अगर कोचिंग इंडस्ट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को कोचिंग देती है तो ये बिल्कुल इलीगल है। स्कूल आवर्स के बाद कोचिंग दे, 12th के बाद कोचिंग दे, हमें उस पर कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अगर इस प्रकार से कोचिंग दे, हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसका खमियाजा पेरेंट्स को और अभिभावकों को और बच्चों को भुगतना पड़ता है, अपनी जीवन लीला खत्म करनी पड़ती है। तो मोदी जी, आपसे अनुरोध है कि शिक्षा के सारे के सिस्टम को सुधारने के लिए आप बड़े कदम उठाएं, ताकि देश को विश्व गुरु बनाने से कोई भी रोक हमें ना पाए। आपने लिखा है यहाँ पे सीबीएसई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, देखिए सीबीएसई की डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी, मैं एक हरियाणा का एक उदाहरण देता हूँ। मैंने जाके बात भी की, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हरियाणा सरकार कहती है कि कोई भी सिविल इंजीनियर बिल्डिंग सर्टिफिकेट दे, हमें वो मान्य है। सरकार तो सरकार है, सीबीएसई कोई सरकार तो है नहीं, वो तो एक शिक्षा बोर्ड है, उसका काम है एग्जाम लेना। वो अपने नियम बनाता है कि ये सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी द्वारा होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के पास जब स्कूल संचालक जाते हैं, वो कहते हैं मैंने थोड़ी बिल्डिंग बनाई है, मैं कैसे इसको सर्टिफाई कर दूं। और दूसरा, सीबीएसई कोई सरकार थोड़ी है। हरियाणा सरकार मुझे अगर ऑर्डर करेगी तो मैं बना दूंगा। तो हमारा कहने का ये है कि सीबीएसई अपने एग्जामिनेशन पे ध्यान दे, और ये जो डमी सीट है इनको रोकने पे ध्यान दे, और जो ये सर्टिफिकेट हरियाणा सरकार के, राज्य सरकारों के है, उसको मान्य अपने अलग नियम न बनाए। फिलहाल अगर देखिए तो आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद के शिक्षाविद आए तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि लगातार जो वहाँ पे डीओ है लेटर देते हैं और उनसे स्कूल वाले परेशान हैं। ये भी क्या देखिए, शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार बहुत फैल चुका है। मैं स्पष्ट बात करूं, अगर देश से भ्रष्टाचार मुक्त देश को बनाना है, सबसे पहले शिक्षा से भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। अगर शिक्षा में भ्रष्टाचार रहेगा और वो भ्रष्टाचार सभी जगह पर घुसेगा, तो इस प्रकार से अनर्गल जो पत्र जारी करते हैं, इसका एक ही कारण होता है, भ्रष्टाचार फैलाना। इन पर रोक लगनी चाहिए, इनको इतने अधिकार नहीं मिलने चाहिए। और मेरी तो मांग है, डीओ की पोस्ट रद्द कर क्यों ईओ की पोस्ट होनी चाहिए। ये थानेदार बने बैठे हैं, कहने को जिला शिक्षा अधिकारी है, इनका फर्ज बनता है किसी क्लास में जाकर एजुकेशन के टिप्स दें। ये उल्टे सीधे लेटर निकाल कर और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पे लगे रहते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है, मोदी जी से मांग है, ये डीओ की पोस्ट सारे हिंदुस्तान में खत्म करके क्यों शिक्षाविदों को उसमें डाला जाए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े और शिक्षा में भ्रष्टाचार खत्म हो। लास्ट क्वेश्चन है कि एक लास्ट हथियार जो था आगे क्या विकल्प है आप लोगों को? देखिए, जंतर मंतर तो आज हम सांकेतिक बात करने आए हैं। हमें लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं, मुझे हर एक के मन की बात मेरे तक पहुंच जाती है। हम अपने मन की बात यहाँ पहुंचाते हैं। हमने उनकी मन की बात बहुत बार सुनी और उसका अनुसरण भी किया। आज हम भारत को विश्व गुरु बनाने में उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को तैयार है और इस पे जुट भी गए हैं। लेकिन माननीय मोदी जी, हम आपको ये बताने आए कि जो शिक्षा में कुरीतियां हैं, अगर आप आगे नहीं आएंगे, ये खत्म नहीं होंगे, तो हम विश्व गुरु बनाने में कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। इसलिए आए हैं, लेकिन ये हमारी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई चलती रहेगी और नियमों में परिवर्तन हम करवा कर छोड़ेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।